महान विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आर्यिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षा योग हेतु मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शास्त्र में एक कथा आती है, एक नाम भी, उसमें तो नाम भी आए हुए, मुझे नाम याद नहीं है, कि शादी हुई, लड़की की शादी हुई, ससुराल चली गई। ससुराल से पीहर वापस लेकर आते हैं, लेकिन कंवर साहब ने नहीं भेजा। साले साहब 1 बार लेने गए, 2 बार लेने गए, 3 बार लेने गए, 4 बार लेने गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, भेजा ही नहीं। अच्छा भाई, एक दिन जब लेने गए तो जो कंवर साहब थे वो खेत पे गए थे। कहाँ गए थे? खेत पे गए थे। बोले ये मौका अच्छा है। सासू ने भी कहा ले जाओ, अभी बेटा नहीं है, वो आएगा तो फिर जाने नहीं देगा। कंवर साहब को आने के पहले उनके साले साहब बहन को लेके चल दिए। कंवर साहब लौट कर के आए खेत से, पूछा कहाँ है पत्नी? बोले वो तो, और उसका भाई आ गया और वो ले गया है। उसको तो बड़ा गुस्सा आया, घोड़े पे बैठ के और निकल गया वापस लाने के लिए। अब घोड़ा तेज चला के और पहुंच गया वहां तक और रोका उन्हें। दोनों तीनों खड़े हुए। जहां वो खड़े हुए वहीं सामने एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे खड़े होकर के। पहले तो आपस में थोड़ा सा विवाद हुआ। जब कंवर साहब की दृष्टि मुनिराज के ऊपर गई तो एक टक उन्हें देखना शुरू कर दिया। संसार का चित्रण शुरू हुआ, वैराग्य शुरू हो गया। अरे मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ, और ये देखो आत्मा के ध्यान में लीन है और मैं भोगों में फंसा पड़ा हूँ। उसको बड़ा अपने आप में ग्लानि हुई और उसने विचार किया कि मैं दीक्षा ले लूँ। साले साहब ने देखा कि बड़े ध्यान लगा के देख रहे हैं। बोले जीजा जी दीक्षा लेने की भावना है क्या? बोले हाँ। अब जो एक दिन भी पत्नी को पीहर न जाने दे वो दीक्षा क्या लेगा? साले साहब ने कहा यदि आपने दीक्षा ले ली ना तो मैं भी दीक्षा ले लूँगा, ज़रा लेके दिखाओ। बोले ठीक है। चले गए मुनिराज के पास, नमस्कार किया। मुनिराज ने अपना ध्यान खोला, इन्होंने दीक्षा की प्रार्थना करी, दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई। जब जीजा जी ने दीक्षा ले ली तो साले ने कहा था मैं भी दीक्षा ले लूँगा। पहले के लोग जो होते हैं वचन के बड़े पक्के होते थे, जो कह दिया सो कह दिया। तो साले साहब ने दीक्षा ले ली। अब बहन ने सोचा पीहर जाऊंगी तो पूछेंगे भाई कहाँ है, ससुराल जाऊंगे तो पूछेंगे पति कहाँ है, सो बहन ने भी दीक्षा ले ली। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में कहीं दर देखे विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी,
बिन कारण दीक्षा लेता, वो पूर्वी जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथि साधु ही तिने, सद्गुण से सज सकिता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकिता है। आत्मा तो अजर अमर है, तो आयोगिने इस तन की। जैसा है जीवन बनता, वैसी धारा चिंतन की। जो खुद को समझा पाया, वह पर को समझा सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। समाप्त करूं क्या प्रवचन? नहीं और करूं? अच्छा, मैंने सोचा ताली बजी तो शायद कई बार हो। अच्छा, 10-5 लोगों को वैराग्य ना हो जाए। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो बात मुझे कहनी है अब वो मैं आपको बताती हूँ कि चर्चा चल रही है दर्शनावरणी कर्म, और दर्शनावरणी कर्म में चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन मतलब आँखों से देखना। देखने का काम कौन कर रहा है? आँख। लेकिन भाव बनाने का काम कौन करता है? मोहिनी कर्म या आत्मा का पुरुषार्थ। या तो कर्म के उदय में भाव बनते हैं, वो औदैहिक भाव कहलाते हैं। और जब हमारी आत्मा का पुरुषार्थ जागृत होता है तो वो दूसरे क्षयोपशमिक भाव हो जाते हैं। और ज़्यादा पुरुषार्थ जागृत हो जाए तो उपशम भाव हो जाते हैं। तो जब हमारी आत्मा का पुरुषार्थ जागृत होता है, जब हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर हमारी चलती है, बात समझने की कोशिश करना, जब हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर, हमारी क्रियाओं पर हमारी आत्मा की चलती है, वो तो हो गया क्षयोपशम भाव। और जब कर्मों की चलती है वो हो गया औदैहिक भाव। कर्मों के उदय में होने वाले भाव को औदैहिक भाव कहते हैं, और हमारे पुरुषार्थ से होने वाले भाव को क्षयोपशम भाव कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी आप यहाँ बैठे हो, कौन से भाव से बैठे हो? औदैहिक भाव से या क्षयोपशम भाव से? पाप कर्म थोड़ा कम हुआ, पुण्य कर्म थोड़ा ज़्यादा हुआ, आपका पुरुषार्थ सफल हुआ और आप यहाँ तक पहुँच गए। यदि कोई कर्म आ जाता बीच में, अंतराय कर्म आ जाता, तो क्या होता? वहाँ कोई ना कोई काम आ जाता। अब क्या करें, हमारे यहाँ रिश्तेदार आ गए, अब क्या करें, हमारे यहाँ ये हो गया, और आप वहीं रह जाते हो। बहुत से रह भी गए होंगे। जिनका क्षयोपशम हो जाता है वो ही पहुँच पाता है, और जो औदायिक में होता है वो वहीं रह जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हमारे भाव तो हैं मगर हम कर नहीं पाते हैं, हमारे भाव तो हैं आने के मगर हम आ नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उनका औदैहिक भाव चल रहा है, कर्मों के उदय वाला भाव चल रहा है, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। संसार के काम तो सारे हो जाते हैं, रह जाता है तो केवल धर्म रह जाता है। आपको कहीं शादी में जाना हो तो क्या पूजा रहती है कि भगवान रहते हैं या शादी रहती है? आपके घर में शादी हो तो सबसे पहले क्या छूटता है? क्या करें, शादी है ना, हमारे यहाँ मंदिर नहीं जा पा रहे आजकल हम पूजा नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ शादी है ना, हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हैं ना, आज हम पूजा नहीं करेंगे, हमारे यहाँ रिश्तेदार। सबसे पहले क्या छूटेगा? धर्म ही छूटेगा।
भरत चक्रवर्ती क्यों था? क्योंकि उसके जीवन में सबसे पहला धर्म था। तो संसार में बहुत सारे कर्मों के उदय में, जब कर्म का उदय रहता है तो हमें बहाने भी याद आते हैं। क्या याद आते? वो मैं एक भजन सुनाती, बहुत दिनों से नहीं सुनाया, कहो तो सुना दो। सुना दो? अच्छा, वो आप भूपेंद्र जी कह रहे, विनोद जी कह रहे तो सुना देती हूँ। 3 बार भोजन भजन एक ही बार, 3 बार भोजन भजन एक ही बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। कभी भोजन करने में कोई बहाना याद आया? अरे आज हम रोटी नहीं खा पा रहे हैं, आज हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हैं ना, आज हम खाना नहीं खा पाएंगे। ऐसा हुआ है कभी? रिश्तेदार के साथ बैठ के खा लोगे? खाओगे जरूर। कभी सफ़र कर रहे हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, तो फिर क्या होता है, खाना खाने का टाइम नहीं कई बार होता है, तो गाड़ी चलाते चलाते शुरू हो जाते हैं। ऐसा करते नहीं करते? भाई आज रुक के खाने का टाइम नहीं है, इसलिए गाड़ी में बैठे ही बैठे खा लो। खाना नहीं छोड़ते, खाने में कोई बहाना नहीं चलता है। बहाना होता है तो केवल धर्म में होता है। 3 बार भोजन भजन एक ही बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। सोचा था मैंने मैं मंदिर को जाऊंगी, मंदिर को जा कर के पूजा रचाऊंगी, इतने में पति ने कर दिया इनकार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक ही बार, उसमें भी सोचा था मैंने मैं प्रवचन में जाऊंगी, प्रवचन में जा कर के ज्ञानी को पाऊंगी। अब क्या हुआ, इतने में आ गए रिश्तेदार। कई बार होता है, बोले माता जी मन तो बहुत था, लेकिन उसी समय हमारे, हाँ कई बार तो महिलाएं बताती आके, बोले जिस टाइम आपके प्रवचन आने हो उस टाइम कोई रिश्तेदार आ जाए, अब उनको टाइम देना जरूरी है। मन ही मन में गुस्सा आता, ये इस समय आए जब टीवी में प्रवचन आना है। इतने में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भजन उसमें भी सोचा था मैंने पदमपुरा में जाऊंगी, पदमपुरा में जाके कलश स्थापना कराऊंगी, इतने में आ गया मुन्ने को बुखार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आ गए। तो सबसे पहले क्या छूटता है? धर्म छूटता है। अब बात करते हैं आँखों की, कि मुनिराज को कंवर साहब ने किससे देखा था? आँखों से। यदि आँख नहीं होती तो वैराग आता क्या? वैराग नहीं आता। क्यों? सामने निमित्त तो है मगर देखने के लिए आँख नहीं है। चलो आँख भी है मगर बुद्धि ना हो, आँख तो है मगर सोचने की बुद्धि क्षमता नहीं है। ठीक है, जो है सो है। अब जैसे चिड़िया है, बंदर है, शेर है, भालू है, जंगल में मुनिराज को सब देखते हैं, वैराग्य सबको नहीं आता है। किसको आता है? जिसके पास में बुद्धि होती है। चलो आपके पास में बुद्धि भी है, अब उसके बाद में कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, और जिसका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो वो दीक्षा नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता, उसके भाव नहीं बनेंगे, उसके अंदर से इच्छा ही नहीं होगी दीक्षा लेने की, उसके एक उपवास करने के भाव नहीं बनेंगे, उसके व्रत करने के भाव नहीं बनेंगे, जिसके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होगा। तो अब देखने के लिए मुनिराज को तुम भी देखते हो, देखने के लिए मुनिराज को चिड़िया भी देखती है। अभी मैं दर्शन करने आई तो यहाँ पे एक कबूतर बैठा था। अब वो कबूतर यूं यूं गर्दन हिला के एक बार मुझे देखे, फिर एक बार भगवान को देखे। अभी सुबह की बात है। मैंने कहा अब ये किस भावों से देख रहा है इस बात का पता नहीं है,
देखने के लिए कबूतर भी देख रहा है, लेकिन किन भावों से देख रहा है? आँखों से देखना अलग चीज है और कैसे देखना है ये अलग चीज है। अब आँख मिलने को तो बहुत लोगों को मिली है और निमित्त भी सबके लिए एक ही है, लेकिन किसी के लिए बात अंदर तक चली जाएगी और किसी के एक कान से निकलेगी जाके दूसरे से निकल जाएगी, तीसरे कान से लेके मुंह से निकल जाएगी और किसी के अंदर तक चली जाएगी। देखना अलग चीज है और देखी हुई वस्तु तुम्हारे अंदर कितने जा रही है ये बात अलग है। अब जिसको गाड़ी खरीदना हो, जिसको गाड़ी खरीदना हो, अब महीने भर 2 महीने में उसे गाड़ी खरीदने के भाव है कि वो गाड़ी खरीदेगा। अब उसकी दुकान के सामने से जितनी गाड़ियां निकलेंगी बड़े ध्यान से देखेगा। गाड़ी वो पहले भी देखता था लेकिन ध्यान नहीं जाता था। अब उसे खुद को खरीदना है, कौन सी खरीदूं, कौन सी कंपनी की अच्छी है, कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा है, किसका आकार प्रकार अच्छा है। अब जितनी गाड़ियां निकलती हैं ना उस पर ध्यान चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अब वो चीज में रुचि पैदा हो गई है, उस चीज को उसे ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना है। जिसको मकान बनाना है, जिसको मकान बनाना है, अब वो जहां से निकलता है ना सबके मकान दिखते हैं। इसके मकान का फ्रंट ये है, इसमें ये पिलर खड़ा है, इसमें ये है, इसमें ये है। उसे मकान ही मकान दिखते हैं। क्यों? उसे मकान बनाना है। जिसे त्याग लेना है उसे त्यागी की हर चीज नजर आती है कि त्याग कैसे करना है। आंख वही है, आंख अलग नहीं है, लेकिन सोच से, विचार से, भावों से हमारे देखने में अंतर आ जाता है। आंख तो केवल एक मशीन है। आंख क्या है? केवल एक मशीन है। देखने वाला कौन है? किस दृष्टि से देख रहा है, किन भावों से देख रहा है, कैसे देख रहा है, इसमें सारा अंतर पड़ जाता है। तो बंधुओं, आंख तो भगवान को भी मिली थी, लेकिन उन्होंने तो अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ नहीं है संसार में देखने लायक। बहुत देख लिया, तीनों लोगों को घूम लिया, तीनों लोगों को अच्छी तरह से देख लिया। स्वर्ग भी गया, नरक भी गया है, सब जगह गया, मध्यलोक में भी रहा। सारे जितने जन्म होते हैं हर पर्याय को धारण कर लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अपनी आंखें नीचे करी और आत्मा को देखा तो ऐसा लगा कि जो आत्मा को देखा है ऐसा तो संसार में कोई था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने उस संसार को छोड़ करके अपनी आत्मा को देखना शुरू कर दिया। भगवान क्या देख रहे हैं? आंखें तो है ना उनके पास में, लेकिन इन आंखों से आत्मा नहीं दिखती है। इन आंखों से आत्मा नहीं दिखती है, तो आत्मा कैसे दिखेगी? अरे बोलिए ना। अच्छा, रसगुल्ला दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। अच्छा, आप आम खरीदने जाते हो, आम खरीदते समय ये पता चलता है कि ये आम खट्टा है, ये आम मीठा है। आप वो खरबूजा खरीदते हो तब पता चलता है कि ये फीका है कि मीठा है। पता चलता है क्या? नहीं चलता पता। कब पता चलेगा? जो स्वाद आ रहा है वो दिख रहा है क्या? खरबूजा तो दिख रहा है मगर स्वाद नहीं दिख रहा है। स्वाद कहाँ आएगा? जीभ में आएगा। जो काम आँख करती है वो जीभ नहीं करती, जो जीभ करती है आँख नहीं करती। इंद्र शब्द सुना? इंद्र, स्वधर्मेंद्र, अहमेंद्र। ये इंद्री शब्द से, इंद्र शब्द से इंद्री बना है, अहमिंद्र। जैसे इंद्र किसी की बात नहीं मानता, इंद्र राजा है, उसकी बात सारे मानेंगे, वो किसी की बात नहीं मानता। ऐसे ही इंद्रियां हैं। क्या है? इंद्रियां हैं। अब आँख कहे कि आज मेरे आँख में बहुत दर्द हो रहा है और कान तू आज मेरा काम कर ले, तो कान कर लेगा क्या? नहीं करेगा।
किसी के कान से सुनाई पड़ना बंद हो जाए, अब कान नाक से कहे अरे मेरी ना मशीन खराब हो गई है, तू जरा सुनने का काम कर ले, नाक कर लेगा क्या? नहीं करेगा। तो हर इंद्री का अपना काम अलग है। तो कान से सुनाई पड़ रहा, लिखा हुआ शब्द तो दिखता है, लेकिन कान में सुनाई हुआ शब्द आँखों को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही आत्मा आँखों से दिखाई नहीं देती है, आत्मा को ध्यान में महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई क्या? अरे बोलिए ना, समझ में आ गई? फिर बंद करूं? थोड़ा और, चलो थोड़ा और। तो आँखें, आँखों से सामने वाली चीज को देख करके उसे निमित्त बना करके अपने भावों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो आँखें मिलना सार्थक है। और जो आँख ने देखा और जो कर्म ने कहा हमने वो ही कर लिया तो मामला गड़बड़ है। हमारा पुरुषार्थ जागृत ना हो तो हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और हमारा रिमोट हमारे हाथ में नहीं है। रिमोट होता ना, पक्षी में पाँख का, पेड़ में साग का, और देखने में आँख का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और देखने में सच्चाई देखने का। बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, भोजन में बड़ी का, चैन में कड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में शाहपुरा, गुलाबपुरा और पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, धरती में चींटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। बरसात में काई का, बैठने में चटाई का, और आने वालों बीमार में दवा का, और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में टोडरी का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में कुरावली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में दिल्ली सूर्यनगर का। बड़ा ही महत्व है। हाँ बोलो। जंगल में शोर का, हाँ। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला, पारसोला। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में थैला का, और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। बराना, रिश्तों में नाना का, अंधों में काना का, और आने वालों में बराना का। बड़ा ही महत्व है। बबीना झांसी, बबीना, बबीना, अच्छा। बुंदेलखंड की राजधानी। अनाज में चना का, रिश्तों में नाना का, और आने वालों में बबीना का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। दुगारी, दुगारी। धरती पर नारी का, बोलने में सौरी का, और आने वालों में दुगारी का। बड़ा ही महत्व है। हो गए। पदम, माता जी 2 लाइन। पदमपुरा में पदम प्रभु का, जहाजपुर में मुनि सुब्रत प्रभु का, और चातुर्मास में स्वस्ति भूषण मां गुरु का। बड़ा ही महत्व है।
ह्रीं भारत गौरव परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर जहाजपुर स्वस्ति धाम तीर्थ प्रणेत्री परम पूज्य गणमान्य करेंगे सभाची स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में जला दिया के ज्ञान दे सूर्य लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा दीप्त हो। मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन आज जो आनंद आया है प्रथम कलश लेने का वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। और यह सभी से निवेदन है कि सभी लोग ये सौभाग्य हमेशा अपने जीवन में एक बार जरूर लें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत दिन से अभिषेक की भावना थी, पर आज प्रथम शांति धारा करके बहुत 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 अनुभव। बहुत इच्छा करती है जब भी इधर आए तब मुनिसाथ भगवान के दर्शन करने जाएं। पता नहीं इस मूर्ति में ऐसा कैसा चमत्कार है, हमेशा हमारे को अपनी ओर खींचती रहती है। जब भी आओ तो ऐसा लगता है दर्शन करके बिना जा ही नहीं सकते हैं, आना जरूरी है यहाँ पे। जब मुनिसाथ भगवान की आने का मौका मिला और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं बार बार यहाँ आता रहूँ और बाबा मुझे बुलाते रहें। इस बार मुझे मौका नहीं मिल पाया, अगली बार जब भी आऊँ यहाँ पर प्रथम कलशाभिषेक करने का मेरा भाव बन रहा है। ज़्यादा जय जिनेन्द्र। आज हमारा पुण्य बहुत ही प्रभावशाली था, इसलिए हम यहाँ पर पधारे और हमारे पापा का आज जन्मदिन था, इसीलिए हमने आज यहाँ कलश करने की भावना भाई और हमको यहाँ आकर बहुत ही पुण्य का लाभ मिला। उसके लिए माता जी को भी बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूँ। राजपुर में आके बहुत अच्छा लगा और हमारी 25वीं शादी की सालगिरह है, उस उपलक्ष्य में भगवान के हमें अभिषेक करने का और शांति धारा का सौभाग्य मिला। हम आगे भी यही भावना भाते हैं कि माता जी के दर्शन होए हमें और इस जगह पर आते रहें। हम में आए सारे धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा जय जिनेन्द्र। और मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मुझे इतना अच्छा ऐसा लग रहा है कि मेरे पांव धरती पर हैं कि नहीं हैं ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरा पुण्य का उदय था और मेरे परिवार वालों का की प्रेरणा थी जो मैं यहाँ आया और प्रभु के दर्शन पाया और माता जी का संग मिला और शुल्लक जी का संग मिला मुझे। और मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में शत शत वंदन। ये माता जी की देन है, 6 साल में इतना सारा करोड़ों का काम किया है। माता जी के शब्द प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। माता की चरणों में शत शत वंदन। बोले मुनिसुरनाथ भगवान की के लिए। और उसके बाद में 10 वर्षों के बाद यहाँ आकर के इतना विशाल मंदिर इतनी जल्दी यहाँ पर बना है, बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया। और माता जी को सत सत नमन। बंदामी बंदामी बंदामी। जैसे अपन साक्षात मुनिसुरनाथ भगवान ही देख रहे हैं और यहाँ तो आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस स्वर्ग में ही बैठे हैं। बस बार बार यहाँ आने की इच्छा होगी हमेशा। हम तो इतने कोशिश करें कि मुनिसुरनाथ भगवान के दर्शन, पर आखिर बार भगवान ने बुला ही लिया यहाँ और बस हमेशा ही आने की इच्छा रहेंगी यहाँ आने के बाद। जब बोलो मुनिसुरनाथ भगवान की जय। रूप से प्रकट हुई थी और मात्र एक टीन शेड के नीचे विराजमान थी, तब से हमारे भाव बने और तब से हम बराबर यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद प्रतिमा जी की एक वेदी बनवाई गई, वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा सौभाग्य मिला दर्शन करने का। अब तो इतना विशाल मंदिर माता जी की कृपा से बन गया, मुनिसुरनाथ भगवान की कृपा से बन गया। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि हर महीने या 2 महीने 3 महीने में एक बार यहाँ पर हम आएँ और मुनिसुरनाथ भगवान का अभिषेक करें। जय जिनेन्द्र। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। है कि हमारे जो छोटे भाई हैं योगेश और उनकी पत्नी नमिता, इनकी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है, इनके उपलक्ष्य में आए हैं। और दूसरा ये है कि हमारी भाभी की बहुत तबीयत खराब रहती थी, इन्होंने बोला कि मैं मुनिसुरनाथ भगवान के जहाजपुर में दर्शन करने जरूर जाऊंगी और मैं समझता हूँ कल शाम से ही इनको चमत्कार दिखाई देना शुरू हो गया। बोलो मुनिसुरनाथ भगवान की जय। बात को व्यक्त करना चाहेंगे। जिनवर तेरे अनंत गुणों को मेरा अनंत बार नमन,
शीघ्र आपसी में बन जाए, करते बारंबार नमन। झंडे जिन वरम वंदे जिन वरम। आज मैं महावीर माणिकचंद सेठी औरंगाबाद, हमारे परिवार को आज शांति धारा का बाबा का करने का सौभाग्य मिला। उसमें हमारे सभी यहाँ के जो जितने भी कार्य करने वाले पंडित जी हैं, शास्त्री जी हैं और ट्रस्टी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कल से हम आके यहाँ पर जो गदगद हो गए भगवान बाबा के दरबार में, हमको आरती करने को मिली, भक्तांबर के 11 दीपक लगाने को मिले। यह बहुत बड़ी हमारे परिवार ने, जो हमारे पिताजी माणिकचंद जी सेठी आज 90 इयर्स के हैं, उनका आशीर्वाद है। अभी उनको भी यहाँ पर उनकी भी भावना है कि यहाँ पर आके अभिषेक करें, पर वह स्वास्थ्य की वजह से हमने अभी तक नहीं लाए, पर कोशिश पूरी रहेगी बाबा के पिताजी को हम यहाँ पर लाके उनके हाथ से आपका अभिषेक करें। तो ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ की व्यवस्था सबसे दूसरी और एक बड़ी बात है, इस कार्य को पूरा किया है जहाजपुर के मंदिर के बाबा का, ये स्वस्तिभूषण माता जी, जिनका आशीर्वाद मुझे बार बार मिला है। मैं एक पीयूजन विद्यालय औरंगाबाद में चलता है, उसका अध्यक्ष हूँ, और हर प्रोग्राम में मेरे को स्वस्तिभूषण माता जी का आशीर्वाद वीडियो के माध्यम से मिलता है। मैं पुनश्च स्वस्तिभूषण माता जी के लिए 3 बार जोर से सभी ने जय जयकार करना है। स्वस्तिभूषण माता जी की। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका स्वस्तिधाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्तिभूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्तिभूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।